गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे अपने क्लास के दौरान। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो नाउन का चल रहा है। किसका चल रहा है? नाउन का चल रहा है। जोर से बोलना दिल। कौन सा चल रहा है? नाउन का। और नाउन को मैंने बताया है कि अलग अलग टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया गया और इसके क्लासिफिकेशन का अलग अलग अर्थ भी है और अलग अलग अर्थ के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग रूपों में किया गया है। और मैंने स्टार्ट जो किया वो बेसिक से किया है। सबसे बेसिक से मैंने स्टार्ट करी है, जहाँ पे कि आपको पहला जो वीडियो हम दिए थे उसमें हमने ये दिया था द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, पार्ट 1 चला था। फिर मैंने उसका क्लासिफिकेशन बताया था कि जो हमारा नाउन है उसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम बिहेवियर के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर किए थे? बिहेवियर के आधार पर। और बिहेवियर के आधार पर जो हम किए थे वो 5 टाइप का था। कितने टाइप का था? 5 टाइप का था। पहला कौन था? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। इस पांचों को मैंने आपको क्या किया, बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैंने आपको बताया। अब उसके बाद जो सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन का स्तर है, जो हमारा क्लासिफिकेशन किया जाएगा नाउन का, वो हम गिनती के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? गिनती के आधार पर, यानी काउंटेबिलिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो आज का जो मेरा सेशन मेन है वो हमारा क्लास का मकसद जो बताने का है वो क्या है? काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, आप इन चीज को देखेंगे और बोर्ड पर भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले जो आपको पढ़ा था वो बिहेवियर के आधार पर पढ़ा था। किसके आधार पर? बिहेवियर के आधार पर। लेकिन अभी जो हम नाउन का क्लासिफिकेशन करेंगे, ये नाउन का क्लासिफिकेशन किया जाएगा काउंटेबिलिटी के आधार पर। किसके आधार पर? काउंटेबिलिटी के आधार पर। और काउंटेबिलिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब पहला है हमारा काउंटेबल नाउन। इसको क्या कहते हैं? अगर गणनीय संज्ञा, क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा, या इसको गिनतीवाचक संज्ञा के रूप में भी, या हम इसको क्या कह सकते हैं? गिनतीवाचक संज्ञा। क्लियर? अब हमने बताया इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा या गिनतीवाचक संज्ञा। दूसरा होता है अगणनीय। क्या होता है? अगणनीय संज्ञा, या इसको हम बोल सकते हैं अगिनतीवाचक संज्ञा। किसको बोलते हैं? अगिनतीवाचक संज्ञा। अब हमको बेसिक इसमें छोटी सी बात समझना है। इसमें पुरानी जो हमारी बात है वो बेसिक बात को भी जानना है, और बेसिक बात को जानने के साथ साथ हमें इसका जो एडवांस लेवल है, कहाँ पे इसके क्वेश्चन बनेंगे, कैसे इससे कॉमन एरर आएगा, कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, इन चीजों को भी देखेंगे। उसके लिए हमें जरूरत है समझने की सबसे पहले कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या कि अगर आप बिहेवियर के आधार पर नाउन को क्लासिफिकेशन करेंगे, व्यवहार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो टोटल कितने प्रकार के हो गए थे? 5। लेकिन आज हमको उन चीजों को नहीं देखना है, हमें बेस वही रहेगा 5। अब उस 5 के आधार पर नाउन का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है और उन क्लासिफिकेशंस को आज हम समझ रहे हैं। तो आज जो सेकेंड हमारा पार्ट है नाउन का, वो कौन सा चल रहा है? नाउन का वर्गीकरण और नाउन का टाइप्स, यानी पढ़ेंगे हम। काइंड्स पढ़ेंगे। टाइप्स और काइंड्स में कोई विशेष अंतर होता नहीं है, दोनों एक ही होता है। तो आज हम नाउन का जो टाइप्स पढ़ेंगे वो टाइप्स हमारा होगा किसके आधार पर? काउंटेबिलिटी के आधार पर। और काउंटेबिलिटी के आधार पर हमारा नाउन कितना हो गया आदिल? 2। एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा या गिनतीवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा या अगिनतीवाचक संज्ञा। तो अब हमको इसका पहले डेफिनेशन जानना है कि ये जो काउंटेबल होता है ये होता क्या है। तो सबसे पहले काउंटेबल के बारे में बोलेंगे कि द नाउन या ए नाउन दैट कैन बी काउंट। क्या लिखेंगे? नाउन दैट कैन बी काउंट। आप लिखो, आप भी लिखो, आप लिखते चलो कॉपी में। अ नाउन दैट कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि वह संज्ञा जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं आदिल? गिन सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। लिखिए, आप आराम से इसको लिखिए, यही से डायरेक्ट लिखिए। अ नाउन दैट कैन बी काउंट, ए नाउन दैट कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी वह संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिनतीवाचक संज्ञा, या इसको गणनीय संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। अब आप किसको किसको गिनोगे बताओ? आप काऊ को गिन सकते हो? गिन सकते हैं। डॉग को गिन सकते हो? आप आर्मी को गिन सकते हो? आप क्लास को गिन सकते हो? आप की को गिन सकते हो?
आप टीम को गिन सकते हो? गिन सर। आप क्या है कि मोहन को गिन सकते हो? मोहन को गिन सकते हो ना। तो अब यहाँ इस उदाहरण से आपको क्या समझ में आया, आप चेक करिए। तो यहाँ पे काउ जो आपको नजर आ रहा होगा ये कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। डॉग यहाँ पे कौन सा नाउन आपको नजर आ रहा है? कॉमन नाउन है। कौन है? कॉमन नाउन है। आर्मी क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन है। की क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब है कि आप जो 5 प्रकार के बेसिक पढ़े थे नाउन, जिसमें कि बिहेवियर के आधार पर हम इसको संज्ञा को कितने भागों में बांट रहे हैं? 5 भागों में। तो उस 5 से ही यहाँ पे आया, बेस वही रहेगा, बस वर्गीकरण का क्या हो जाएगा? आधार बटेगा, आधार चेंज हो जाएगा। बेस हमारा प्रोपन, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल ही रहेगा। तो आप जो परिभाषा लिखे कि अ नाउन दैट कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी वह संज्ञा जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? गिनतीवाचक संज्ञा। तो आप इसमें ये भी बोल सकते हैं इसको आसानी से कि कॉमन नाउन क्या बोलेंगे? कॉमन प्लस काउंटेबल, सॉरी कॉमन प्लस कलेक्टिव। क्या लिखेंगे? कॉमन प्लस कलेक्टिव प्लस प्रॉपर। प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबल नाउन। is also called countable noun because it can be count। यानी आप इसमें एक परिभाषा और बना सकते हैं इसका। अब परिभाषा क्या बन सकता है कि हमको ये लिखना पड़ सकता है कि हम कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन को भी काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी गिनती की जा सकती है। क्यों कहेंगे हम कॉमन नाउन को? बताइए। क्योंकि कॉमन नाउन की गिनती संभव है। आप काऊ को, डॉग को, आप रिवर को आप गिन सकते हैं। एनिमल्स को आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। टीचर होगा, गिन सकते हैं। इसका मतलब है कि कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन आर्मी हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, चोयर हो गया, तो आप इनको भी गिन सकते हैं। तो कलेक्टिव हो गया। प्रॉपर नाउन तो होता ही है। तो आप कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन को भी हम लोग कौन सा नाउन कह सकते हैं? काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसकी गिनती की जाती है। क्लियर? तो आपके कितने डेफिनेशंस हो गए? 2। पहला ये कि अ नाउन दैट कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ये अपना पर्सनल हुआ। लेकिन अब क्या है कि हम कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को और प्रॉपर नाउन को भी काउंटेबल कह सकते हैं, क्योंकि इसकी गिनती भी की जा सकती है और इसकी गिनती की जाती है, इसलिए इसको काउंटेबल की श्रेणी में रखा जाता है। पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फटाफट लिखे, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें काउंटेबल की पहले पूरी क्लियरेशन करते हैं, फिर हम लोग अनकाउंटेबल की श्रेणी में चलेंगे कि अनकाउंटेबल में क्या होगा, अनकाउंटेबल किसको कहते हैं। पहले काउंटेबल के हम लोग देखेंगे। तो आपने परिभाषा सबसे पहले लिखा। अब इस डेफिनेशन को मिटा देते हैं हम, एक एक करके बारीकी से समझेंगे। समझने के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन भी देंगे इसमें कि कैसे बनेगा। तो आपने क्या लिखा अभी? गणनीय संज्ञा में कि वह संज्ञा जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल कहते हैं। या कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी मटेरियल, कॉमन नाउन, कलेक्टिव और प्रॉपर नाउन को भी काउंटेबल कहा जाता है, क्योंकि इसकी गिनती की जा सकती है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, छोटा सा ऑप्शन है ये, कि मैं आप इसको ट्रिक से आप समझेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक से समझेंगे। अब काउंटेबल के अंतर्गत हमने किसको रख दिया था? प्रॉपर को। किसको रखा? प्रॉपर नाउन को। दूसरा में हमने किसको रखा? कॉमन नाउन को। किसको रखा? कॉमन नाउन को। तीसरा में हमने किसको रखा था? कलेक्टिव नाउन को। किसको रखा था? कलेक्टिव नाउन को। ये तीनों को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? काउंटेबल रखा हमने ना। यही ना हुआ था कि काउंटेबल हम लोग इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी गिनती की जा सकती है। उदाहरण आपने बेसिक बेहतरीन ढंग से समझा। अब जो इसका एक पॉइंट होता है काउंटेबल नाम का, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि काउंटेबल है कि नहीं। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप बॉय लिखे थे तो बॉयज भी तो काउंटेबल हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आप काउ लिखे थे तो काउज हो सकता था कि नहीं हो सकता था। यानी ये जो नाउन होगा, काउंटेबल नाउन जो होगा, वो अपने आप में सिंगुलर भी होगा और इसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है। यानी काउंटेबल नाउन जो भी होगा वो सिंगुलर रूप में होता है, इसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है।
आपको जो भी लिखवाए थे, मैंने अभी लिखवाया था जैसे आर्मी, क्या लिखवाया था? आर्मी। तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है? आर्मीज हो जाता है। काउ का क्या हो जाता है? काउज हो जाता है। यानी आपको ये मूल रूप से समझना है कि जो काउंटेबल नाउन होगा हम उसको सिंगुलर रूप में भी देख सकते हैं, उसको प्लूरल रूप में भी देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप ये देखेंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए एन भी मिल सकता है, आर्टिकल के रूप में यूज करेंगे हम। किसका आर्टिकल यूज कर सकते हैं? ए का, नहीं तो एन का। दूसरी चीज क्या है कि इसके पहले फ्यू भी लिखा रहेगा, मेनी भी लिखा हो सकता है, उसके बाद हाफ भी हो सकता है, यानी फ्यू, मेनी, हाफ, ये सब आप इसके पहले लिख सकते हैं, इनका यूज किया जा सकता है। लेकिन आप अनकाउंटेबल के पहले करेंगे नहीं। अब यहीं से आप इसको पहले देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए अनकाउंटेबल में। अब अनकाउंटेबल किसको कहेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया, जब इसका परिभाषा हो सकता है कि जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसको हम गिनती वाचक कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते उसको अगिनती वाचक कहा जाता है। तो आपने इसमें क्या देखा कि a noun that can be count is called countable noun, या प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को भी काउंटेबल कहा जाता है क्योंकि इसकी गिनती की जा सकती है। दूसरी बात क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक कि इसमें सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में ये होगा। कौन से रूप में होगा? सिंगुलर या प्लूरल, दोनों रूप में आपका काउंटेबल नाउन दिखेगा, मिलेगा। और इसके पहले आर्टिकल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ए का और एन का। और इसके पहले फ्यू भी लिखा मिलेगा, आपको मेनी भी मिल सकता है, हाफ भी मिल सकता है, ये सब इसके पहले लिखे हुए मिल जाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये क्या है? काउंटेबल है। अब इस सेक्शन को जब आप समझ लिए तो इसको फिर समझिए। इसमें क्या होगा इसका डेफिनेशन कि अ नाउन दैट कैन नॉट बी क्या होगा? काउंट, यानी वह संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वह संज्ञा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। क्या नहीं की जा सकती है? जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। अब बताइए, बॉय को तो यहाँ गिन सकते थे, आर्मी को तो गिन सकते थे, काऊ को तो गिन सकते थे, लेकिन जो भी आपका नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस होगा, जो हमें महसूस हो सकता है, जो हम फिजिकल यानी उसको कहीं हम शारीरिक रूप से उसको न टच कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखेंगे। अब मान लीजिए कि स्मेल है। अब स्मेल मतलब क्या होता है? गंध। टेस्ट क्या है? स्वाद, है ना। उसके बाद मनी क्या है? मनी है। उसके बाद मिल्क है। क्या है? मिल्क है। तो कुछ फिजिकल एक्सिस्टेंस वाले भी वर्ड्स होते हैं और कुछ नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस वाले भी वर्ड होते हैं। अब जैसे आपका मिल्क है, ये फिजिकल एक्सिस्टेंस, हम इसको टच कर सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन वही स्मेल नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस के अंतर्गत आता है। हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको हम देख सकते नहीं है, टच नहीं कर सकते। टेस्ट को नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस के अंतर्गत रखा जाता है और मिल्क फिजिकल एक्सिस्टेंस में है। वाटर आपका कौन सा है? फिजिकल एक्सिस्टेंस में। इसका चर्चा हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब वीडियो आपको डाला जाएगा तब। तो जो फिजिकल एक्सिस्टेंस होगा, जो भौतिक रूप से हम उसको सत्यापित कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको आराम से हम छू सकते हैं, तो वहां पे वो जो होगा वो भी आपका अनकाउंटेबल में आएगा। और जो नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस में है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शारीरिक रूप से उसको भौतिक रूप से हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो भी हमारा अनकाउंटेबल में आता है। यानी आप देखिए, स्मेल है, टेस्ट है, मनी है, मिल्क है, वाटर है, तो स्मेल क्या होगा हमारा? स्मेल हमारा नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस में आता है, जहां भौतिक अवस्था से हम इसको छू सकते नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट की श्रेणी में आ गया। फिजिकल एक्सिस्टेंस में मिल्क हो गया, जिसको हम छू सकते हैं, तो ये मटेरियल की श्रेणी में आ गया। हम तो ऐसे भी पढ़े थे ना कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। किसके आधार पर? बिहेवियर के आधार पर। उस 5 से ही बेस, वही 5 बेस है, और उस 5 बेस के आधार पर ही हमने इसको काउंटेबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। ये कोई बाहर से आता नहीं। इसके बाद आप नाउन एंड द नंबर पढ़ेंगे, नाउन एंड द जेंडर पढ़ेंगे, नाउन एंड द किस पढ़ेंगे, सारे जगहों पे आपको बेस वही मिलेगा 5, और उसी 5 के आधार पर आगे क्लासिफिकेशन बेहतर ढंग से किया गया है। तो अब देखिए, स्मेल यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, टेस्ट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मनी यहाँ पर फिजिकल है।
ये फिजिकल एक्सिस्टेंस में आता है, ये मटेरियल की श्रेणी में आता है, और जो नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट के श्रेणी में आता है। यानी हम आसानी से बोल सकते हैं कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। हम क्या कह सकते हैं? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज इट कैन नॉट बी काउंट, इज ऑल्सो कॉल्ड uncountable noun because it cannot be count। यानी हम क्या कह सकते हैं, एक परिभाषा ये भी आप लिख सकते हैं कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज इट कैन नॉट बी काउंट। यानी हम तो एक डेफिनेशन ये देखे कि नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट, वह संज्ञा जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, वो भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल। और हम मटेरियल नाउन को भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अनकाउंटेबल कह सकते हैं क्योंकि इसकी भी गिनती नहीं की जाती है। जहां मटेरियल में फिजिकल एक्सिस्टेंस वाले वर्ड्स आएंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट होगा उसमें नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस वाले, यानी जिसको हम भौतिक रूप से नहीं सत्यापित कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको भी हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। तो पहला जो हो गया हमारा डेफिनेशन में अंतर कि नाउन दैट कैन बी काउंट, ए नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट, ये हमारा एक अंतर हो गया। दूसरा है कि सिंगुलर रूप में भी होता है, प्लुरल रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिखेगा, इसको मैं मिटाऊं, चलिए यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो प्लुरल फॉर्म में होता ही नहीं है। वो क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा होता है, या होता होगा तो प्लुरल फॉर्म में भी होता है, तो इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। और सिंगुलर रूप में अगर पाया जाता है तो हम इसको प्लुरल नहीं बना सकते। यानी अनकाउंटेबल 90% जो नाउन होगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, वो 90% नाउन क्या होगा? वो सिंगुलर रूप में होगा। किस में होगा? सिंगुलर। और इसको प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। अब आप बॉय का बॉयज बना लिए थे काउंटेबल में, लेकिन आप यहाँ पे वाटर का वाटर्स नहीं बना सकते। वाटर का वाटर्स होता है क्या? कभी मिल्क का मिल्क्स देखा है क्या? मिल्क का मिल्क्स देखा है क्या? आप कभी बोले कि हमको 5 लीटर मिल्क्स दे दो? नहीं ना। तो एक खास अंतर आपको और मिलेगा, खास अंतर आपको ये मिलेगा कि जो काउंटेबल नाउन होंगे और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो उसका एक विशेष अंतर मैंने पहले बताया, इसमें मेनी लगता है, फ्यू लगता है, लेकिन यहाँ पे जो आप अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे तो इसके पहले एक खास बात यह है कि इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। अगर करना भी आपको आर्टिकल का प्रयोग, तो किसका प्रयोग करेंगे? द का। यानी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, लेकिन अगर आप करते हैं, अगर आर्टिकल का प्रयोग करना भी पड़े तो किसका पड़ेगा? द का। और जिस प्रकार से आप काउंटेबल के पहले देखे थे फ्यू, मेनी लिखा रहता है, हाफ लिखा रहता है, यहाँ पे आपको मच लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? मच लिखा मिलेगा। लिटिल मिलेगा। क्या मिलेगा? लिटिल मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि मच अगर लिखा हुआ है, क्वांटिटी का बोध हो रहा है, और द आर्टिकल के साथ मिले तो वही अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा, जबकि ए और एन अधिकतर हम किस में करेंगे? काउंटेबल में। दूसरी बात क्या है कि यह हमेशा किस फॉर्म में होता है? यह हमेशा किस फॉर्म में होता है बताइए? 90% जो एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो किस में होता है? सिंगुलर रूप में होता है। इसका प्लुरल बनाया जाता नहीं है। अब ये प्लुरल नहीं बनाया जाता, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। अब इसमें यानी सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहा आज का बेसिक, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी आपको समझ में आ गया कि नाउन को काउंटेबिलिटी के आधार पर बांटेंगे, गिनती के आधार पर बांटेंगे तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? गिनती के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होगा जिसको गिन सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं क्योंकि इसकी गिनती की जाती है। जबकि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दोनों को अनकाउंटेबल हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। काउंटेबल नाउन जो होता है उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अगर अनकाउंटेबल है तो उसके पहले अगर जरूरत पड़े तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? द का। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लुरल, सिंगुलर रूप में होता है उसका प्लुरल भी बनाया जाता है, सिंगुलर रूप में पाया जाता है तो प्लुरल रूप में भी पाया जाता है, उसका प्लुरल बनाना संभव है। लेकिन अनकाउंटेबल हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं? सिंगुलर रूप में, इसका प्लुरल बनाया जाता नहीं है। अब मान ले जाके अभी मिल्क देखा, आपको हम हेल्थ लिख देते हैं, आपको हम फर्नीचर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फर्नीचर लिख देते हैं। तो ये सब ऐसे नाउन है। आपको गार्बेज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गार्बेज लिख देते हैं। आपका हम डस्ट लिख देते हैं,
आपको बटर लिख देते हैं, ये सारे के सारे बटर है। उसके बाद पार्किंग है, स्मोकिंग है, क्या है, पार्किंग है, स्मोकिंग है, ये सब ऐसे आपको नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, जिसको हम कभी प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते नहीं है। और एक बात और भी याद रखना है कि जब अगर हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी क्या जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा, हमारा वर्ब कभी प्लूरल होने वाला नहीं है। तो आज का जो हमारा बेसिक क्लास रहा किस पर रहा, यही काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसमें क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि हमारा जो कॉमन एरर होता है, तो वो कॉमन एरर देखेंगे। तो कल के जो सेशन होगा उसमें हम आपको कॉमन एरर डालेंगे। आज बस इतना ही, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। फिर हम प्रत्येक दिन अब आपके साथ वीडियो लेकर के आएंगे, प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई टेक्निकल इशू है। थैंक यू।